नवोदय मेरे प्यारे साथियों, में बीके सिंह आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नए टॉपिक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप संक्षेप में एपी कहते हैं, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और एपी में देखिए, एपी का तो सवाल आपके लिए आसान है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल बातें होती है जो प्राय स्टूडेंट नहीं जानता है। जैसे अनुक्रम क्या हो गया, परिमित श्रेणी क्या हो गया, परिमित अनुक्रम क्या हो गया, श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। यानी कुछ मुख्य पद का जो परिभाषा होता है, इसको विद्यार्थी नहीं जानता है। सिर्फ करता है कि प्रश्नावली 5.1 लिया और उसको बना दिया, 5.2 को बना दिया, 5.3 बना दिया। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि परिभाषित शब्द जानना बेहद ज़रूरी है। और मैं आप लोग के लिए जो पहला वीडियो जो समांतर श्रेणी का है, इसमें मैंने सिर्फ परिचय आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ कुछ पदों की परिभाषा जानेंगे। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि कम समय में आप अधिक जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी में सबसे पहला बात जानना क्या जरूरी है, अनुक्रम क्या होता है, जिसको आप सीक्वेंस बोलते हैं। अनुक्रम होता क्या है, समझिए कि जब संख्याएं एक विशेष क्रम में हो यानी एक विशेष क्रम में सजी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं। समझिएगा बात को, क्या बोला गया कि जब संख्या यानी कोई भी संख्या एक विशेष क्रम में सजी होती है तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। विशेष क्रम की, जिसको आपका सेंस काम कर सके कि कितना का अंतर है। अगर मतलब अंतर क्रम बदल जाता है तो वह सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस के लिए होना क्या जरूरी है, जो 2 और 4 सिर्फ 2 बढ़ रहा है, फिर 6 यानी 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 8 होगा, और इसमें 2 बढ़ेगा तो 10 होगा। तो यह क्या, एक सीक्वेंस हुआ, अनुक्रम हुआ। समझे बात को। अगला बात के 2 से 5 बढ़ा यानी 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ाइएगा, नहीं 2 से 5 फिर 10 17 डॉट डॉट हो गया। फिर आगे देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 20 हो गया। तो एक सीक्वेंस में क्या हुआ, यह बढ़ते गया। अनुक्रम के प्रकार क्या है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। 2 बढ़ा 3 8 ले लीजिए, 8 में 3 बढ़ा 11। देखिए यहाँ पर अनुक्रम एक ढंग से ले लिए। 2 में 3 बढ़ा दिए 5 हुआ, 5 में 3 बढ़ा दिए तो 8 हुआ, 8 में 3 बढ़ा दिए तो 11 हुआ। ये अब क्या आपका आ गया, अनुक्रम में आ गया। तो अनुक्रम जो होता है वो 2 तरह का एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है, एगो डॉट डॉट लिया, एगो 20 तक लिया है। तो अनुक्रम जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, परिमित अनुक्रम, दूसरा क्या होता है, अपरिमित अनुक्रम। तो परिमित अनुक्रम क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस। जब देखिए वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। इसे शांत अनुक्रम भी कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 20 तक ही है, और 2 7 12 17 22 तक ही है। तो यह आपका क्या हुआ, यह आपका शांत अनुक्रम हो गया, यानी परिमित अनुक्रम यानी निश्चित है, यानी फाइनाइट है। समझे बात को। इनफाइनाइट सीक्वेंस देखिए क्या होता है, अपरिमित अनुक्रम। वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या असीमित हो यानी इनफाइनाइट हो, ठीक ना, तो उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनुक्रम भी कहते हैं। जैसे में आप एगो ले लीजिए 1 11 21 31 41 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का मतलब और पद होंगे, और कितना पद होंगे इसका गिनती नहीं है, अनंत है, यानी फाइनाइट है, असीमित है। 2 8 32 डॉट डॉट डॉट, 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो जब आपका कुछ पद दे के डॉट डॉट दे दिया गया हो, शून्य दे दिया गया हो, तो आपको समझना है कि वह अपरिमित अनुक्रम है। इसको आप अशांत अनुक्रम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया कि 2 प्रकार के अनुक्रम होते हैं, आप समझे होंगे। पहला होता है फाइनाइट होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट होता है कुछ संख्याओं तक, और इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत दूर तक, जिसकी गिनती असंभव है। आगे समझिए। इसके बाद आता है, देखिए ये आपको सीरीज ढंग पता चल रहा होगा। सीरीज है क्या ना, है यह सीरीज है। तो सीरीज है तो सीरीज भी जानना जरूरी है ना, इसलिए मैंने सीरीज का भी परिभाषा लेकर आया हूँ। तो श्रेणी क्या होता है, यानी सीरीज, जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग होता है उसे हम श्रेणी कहते हैं। जैसे हम 2 4 6 डॉट 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 3 1 3 5 7 के जोड़ जो है ना, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट डॉट डॉट, यह क्या हुआ, फाइनाइट हो गया।
अब समझिए श्रेणी भी दो प्रकार होता है। श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। तो पहला होता है परिमित श्रेणी, जिसको फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। कहता है क्या, देखिए, जिसमें पदों की संख्याएं सीमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। इसे शांत श्रेणी भी कहते हैं। समझिएगा, यहाँ पर आपका फाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें भी कह रहा है शांत होता है, शांत अनुक्रम है, इसमें भी शांत कहता है। लेकिन सीक्वेंस और श्रेणी में अंतर क्या है कि सीक्वेंस में प्लस माइनस नहीं होता है और श्रेणी में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। अंतर यही है, समझे बात को। सीक्वेंस में प्लस माइनस नहीं होता है, श्रेणी में प्लस माइनस होता है। इसलिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 डॉट डॉट 31 तक जो हो गया ये फाइनाइट सीरीज हो गया। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट 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 प्लस n तक जो है यह क्या हो गया? फाइनाइट सीरीज हो गया। दूसरा क्या है? अपरिमित श्रेणी, इसको इनफिनाइट सीरीज कहते हैं। जिसमें पदों की संख्याएं असीमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। इसे आसान श्रेणी भी कहते हैं। जैसे 2 4 6 डॉट 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 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ फाइनाइट सीरीज हो गया और इनफिनाइट सीरीज हो गया। इनफिनाइट में क्या होता है कि वह बहुत दूर तक जाएगा, अनेक पदों तक जाएगा जिसका गिनती संभव नहीं है। और इनफिनाइट क्या होता है? एक सीमित होता है, जहाँ तक मतलब हम 1 2 3 4 10 तक लिए, और मतलब 1 2 3 डॉट डॉट मान लीजिए अनंत तक आप ले लिए, तो वो क्या इनफिनाइट हो जाता है। तो यहाँ आपने एपी के प्रारंभ में क्या सीखा कि देखिए छोटे छोटे बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अनुक्रम क्या है? ठीक है, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुक्रम होता है परिमित, दूसरा होता है अपरिमित। जब अनुक्रम सीखते हैं तो फिर इसके बाद श्रेणी आ जाता है। तो श्रेणी क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यह सीरीज एक तरह से देख रहे हैं, एक क्रम देख रहे हैं, तो क्रम देख रहे हैं तो श्रेणी हो गया। तो श्रेणी भी 2 प्रकार का होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफिनाइट सीरीज। फाइनाइट में एक निश्चित संख्या तक होता है जिसको हम शांत सीरीज भी बोलते हैं, और इनफिनाइट सीरीज होता है जिसको हम आसान श्रेणी कहते हैं। तो अगले वीडियो जो हम अपलोड करेंगे बताएंगे, उसमें आपके लिए होगा कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।